आइडिया नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं कि सीनियर जो लीडरशिप है पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, और जो नेशनल कन्वीनर हैं, उनको ज़रूर इन चीज़ों के बारे में पता होगा, क्योंकि उनके एमएलएज क्या कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, उन पे एक पैनी नज़र बना के रखते हैं वो। और ज़्यादा शॉकिंग और डिस्टर्बिंग है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक साधारण पार्टी नहीं है। आई थिंक इट इवॉल्व्ड फ्रॉम एंटी करप्शन मूवमेंट, और करप्शन के साथ साथ जो 3 C's थे उनके, कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, करप्शन से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, और तीसरा C जो था वो क्राइम था, क्राइम से भी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। ये बड़े पैरामीटर्स थे 3 C's। जब टिकट देने की बात आती थी या जब पार्टी से जुड़ने की बात आती थी, तो इन चीज़ों का, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कुछ लगभग 1 साल से लगातार कुछ सुनने में आ रहा था कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो पार्टी क्यों चुप थी, सीनियर लीडरशिप ने क्यों नहीं एक्शन लिया। और आई थिंक ये डिस्टर्बिंग होगा जितने भी कार्यकर्ता हैं। मैं तो बार बार ये चीज़ उठा रहा हूँ कि बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी पार्टी के, बहुत सारे एमएलएज हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या ये वही आम आदमी पार्टी है जो राजनीति बदलने चली थी, खुद बदलती हुई नज़र आ रही है, जिनके अगर जो ऑडियो क्लिप अगर वो उसमें सच्चाई है तो आई थिंक ये बहुत डैमेजिंग है, डिस्टर्बिंग है। लाखों करोड़ों लोगों ने, जिन्होंने इस पार्टी को बार बार मौका दिया जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन जनता, अगर उन्हीं के एमएलए अगर जनता की सेवा की बजाय अगर इन चीज़ों में लिप्त होते हुए नजर आएंगे तो बहुत डिस्टर्बिंग है ये।